पर्यावरण इन्वायरमेंट, पर्यावरण की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकृति का कण कण रहस्य से भरा हुआ है। यानी रहस्य का मतलब कि जैसे हम पर्यावरण भौतिक जगत में रहते हैं, हमारे चारों ओर घिरा हुआ प्राकृतिक भौतिक पदार्थ ही हमारा पर्यावरण है। तो हमारे मन के अंदर होता है कि हमारे इस संसार में जगत में वर्षा बरसात कैसे होती है, दिन रात कैसे होता है, ठीक, और पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो कैसे चक्कर लगाता है, यदि चक्कर लगाता है तो पृथ्वी हिलती क्यों नहीं है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की हमारे प्रकृति से संबंधित उनकी शक्तियों से क्या है, हमारे कुछ रहस्य से मन में प्रश्न उठता है, वही रहस्य भरा हुआ है। इस रहस्य को अंडरस्टैंडिंग यानी समझने तथा इसके परिणामों यानी रिजल्टों को जानने के लिए ही पर्यावरण विषय का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, इस विषय के माध्यम से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से पृथक होने के फलस्वरूप करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में हमारे पिछले वीडियो में भी जियोग्राफी में भूगोल में बताया गया है बी.ए. थर्ड सेमेस्टर में। अभी भी मैं बताता हूँ कि पृथ्वी का उत्पत्ति सूर्य के ही एक टुकड़े से हुआ है, यानी सूर्य का एक बहुत बड़ा भाग जो टुकड़ा यानी इससे अलग होकर भूमि में धीरे धीरे वो गिरता है। गर्म गोला होता है जो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वो पृथ्वी का रूप ले लेता है। समझे, मानव की उत्पत्ति तथा प्रकृति के विकास का इतिहास अत्यंत रहस्यमय तथ्यों को उजागर करता है। पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न परिकल्पनाएं ही मानव से जुड़े अनगिनत गूढ़ तथ्यों पर प्रकाश डालती है तथा मानव को बानर प्रजाति के विकसित रूप में स्वीकार करती है। आपको पहले ही पता है कि पहले हम मानव को आदि मानव कहते थे, बंदर की तरह वो दिखते थे, इसलिए बानर प्रजाति की संज्ञा दी गई है। यह आपने समझा। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि मानव मस्तिष्क की क्रेनियल गुहा यानी ग्रेविटी के बड़े आकार के कारण ही मानव की पृथ्वी का स्वाधिक बुद्धिमानी प्राय बनकर उभरा है। मानव जगत में सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, बुद्धिमान माना जाता है तो वो जानवर नहीं बल्कि मानव जाति माना जाता है। क्यों मानव जाति इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके अंदर क्रेनियल गुहा एक होता है मस्तिष्क के अंदर। समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास होता गया वैसे वैसे ही मानव प्रकृति से प्रेम में भी वृद्धि होती गई। यानी कहने मतलब मानो जैसे जैसे उनकी बुद्धि वो कार्य शैली को सीखते गए वैसे वैसे प्रकृति के निकट आते गए। सदियों से मानव के मन में प्रकृति से संबंधित रोचक व दुरू कठिन प्रश्न का गुब्बार उठता रहा। मैंने बताया कि हमारे मन में प्रश्न उठते थे कि अरे वर्षा होती है, आकाश है तो आकाश से पानी कैसे आता है, ठीक इस प्रकार की हवा तूफानें अनेक प्रकार की हमारे मन में प्रश्न उठती हैं। उसने सदैव इन प्रश्नों को हम लोग भी हल ढूंढने का संभव प्रयास किया, पर मानव की इसी खोज प्रवृत्ति के कारण ही वह आज 9 ग्रहों की खोज के साथ मंगल तथा चंद्रमा ग्रह पर तो पहुंच गया, परंतु मनुष्य ने स्वयं के लिए भौतिक सुख सुविधा व समृद्धि हेतु वस्तुओं की एक लंबी सूची का निर्माण कर लिया तथा इन साधनों को जुटाने में जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहा। यानी कहने का मतलब कि जैसे कि हमें सबसे पहले कि भोजन पकाने के लिए वो चूल्हा में बनाते थे, चूल्हा में लकड़ियों को काटकर जलाया जाता था, तो प्रकृति की हनन होती थी, प्रकृति का हम क्या करते थे नुकसान। फिर घर बनाना होता था, कच्ची घर जो होते थे सरकंडे लकड़ी कंडी खपरेल वाली वस्तु के लिए हम प्राकृतिक चीज़ों की सहायता लेते थे। इसके बाद फर्नीचर टेबल कुर्सी अनेक प्रकार की हम प्रकृति के चीज़ों से प्रयोग करते थे, खनन की चीज़ में भी करते हैं। इस प्रकार हम क्या करते नुकसान पहुंचाते रहे। अतः इन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान युग में सभी के लिए पर्यावरण विषय एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनकर समस्त मानव जाति के समझ प्रस्तुत हुआ। यहाँ पर हम पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं जिसे हम मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ तो हम देखेंगे पर्यावरण या वातावरण शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि पर्यावरण को ही वातावरण यानी एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। यानी पर्यावरण 2 शब्दों से मिला है, पर्या प्लस अवरण, वर्ण से आवरण बनेगा और परि
दो शब्दों से, एक परि शब्द होगा, एक आवर होगा। ठीक, परि का अर्थ होता है, परि यानी होता है क्या, परिधि मान सकते हैं। परिधि, वृत्त की परिधि क्या, चारों तरफ एक घेरा बनाती है, यानी चारों तरफ से। परि का यानी चारों तरफ से। ठीक, आवरण का आशय है, आवरण यानी एक कवर के रूप में ले सकते हैं, यानी ढका हुआ, घिरा हुआ। इस प्रकार पर्यावरण वातावरण शब्द का अर्थ व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है से है। आप समझ के बहुत अच्छी तरह से। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण के लिए इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग किया गया जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। इनवायर, इनवायर का यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि इनवायर, इन को अलग कर दीजिए, वायर, वायर यानी एक तार, वायर यानी वाइंडिंग की बात आती है। वाइंडिंग यानी घिरा हुआ, वाइंडिंग जो भी, इनवायर प्लस मेंट, दो शब्दों से बना है एक मेंट। इनवायर का अर्थ घेरना, मैंने बताया घेरना। वायरिंग यानी घेरना, आवृत्त करना। ठीक, उसी को हम इनवायर कहते हैं, इसे हम इन सर्किल भी कहेंगे। फिर मेंट का अर्थ है चारों ओर, मेंट का यानी चारों ओर, यानी ऑल अराउंड। तथा इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ होगा चारों ओर से घिरा, यानी संपूर्ण अर्थ होगा चारों ओर से घिरा। फिर मानव के चारों तरफ फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में रखा जाता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आप जिस धरती पे जन्म लेते हो उसी में मृत्यु हो जाती है, यानी पृथ्वी के अंदर ही मृत्यु होती है, आकाश में जाकर मृत्यु नहीं होती है। इसके द्वारा ही वह सामाजिक एवं वैयक्तिक दोनों ही क्षेत्रों में विकास करता है। तो वो उसी पृथ्वी, उसी पर्यावरण में रहकर सोशल वर्क एवं व्यक्तिगत दोनों विकास करता है। यदि उसे अच्छा वातावरण न दिया जाए तो वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। यानी एक हम अच्छा वातावरण डेवलपमेंट के लिए न दें तो वह आदर्श यानी आइडल्स ह्यूमन्स नहीं बन सकता है, यह आपको अच्छी तरह मालूम है। इस प्रकार पर्यावरण वह है जो मानव को चारों ओर से घिरे रहते हैं तथा उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे कुछ पर्यावरण हमें प्रत्यक्ष रूप से सीधा दिखाई देगा, सामना सामना होकर प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करती है। अप्रत्यक्ष रूप में बात करें तो जैसे सूर्य के पराबैंगनी किरणें जो ओजोन परत में क्या होती है वो हमें प्रभावित करती है, जो वो रुक जाती है। तो पराबैंगनी किरणों का प्रभावित होना, भूकंप हो गए वगैरह, जो अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरे शब्दों में वस्तुतः पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक आदि तत्वों के बहु रूपों में मानव को अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करता है। ठीक, जिसके द्वारा मानव की जीवितता का निर्धारण होता है। पर्यावरण को वातावरण भी कहते हैं। वातावरण से अभिप्राय हमारे उस परिवेश से है जिसका संबंध प्रकृति से है। इसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। तो इसका संबंध जीवन से है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक वायु, पीने का शुद्ध जल आदि पृथ्वी पर जीवन का संचालन करते हैं तथा अन्य जीव एवं जंगली पशु इत्यादि धरती को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हैं। पर्यावरण की बहु अनुशासनीय प्रकृति के कारण इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अतः इसकी परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में जो है ईजे रास के अनुसार हम प्रथम परिभाषा देखेंगे कि ईजे रास ने क्या कहा। ईजे रास ने बहुत सरल परिभाषा दिया कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इन्वायरमेंट इज एन द एक्सटर्नल फोर्स विच इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। ठीक, यानी उन्होंने कहा कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है। दूसरे में अनाष्टी के अनुसार हम देख लेंगे तो उन्होंने कहा कि मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त, उन्होंने ध्यान रखिएगा कि मानव के वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी को पर्यावरण कहा जाता है जो उसे प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रहे। इंग्लिश में देखा जाए तो इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग विच इफेक्ट देम द हेरिडिटी ऑफ ह्यूमन। अब हम तीसरा देखेंगे, साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, इससे हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एज फिटिंग ने क्या देखा। फिटिंग, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फिटिंग का अर्थ होता है फिट रहना।
यानी फिट तो आप तभी रहेंगे जब आपका हेल्थ सही होगा। तो हेल्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी प्रकार बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रिक है अपने आप में याद करना है। ये देखिए पर्यावरण एक जीव पारिस्थितिकीय तत्वों का, जो भी बीमारी होते हैं जीवाणु से होते हैं, कुछ कारकों से होते हैं, ठीक। तो पर्यावरण एक जीव पारिस्थितिकीय तत्वों या कारकों का योग है, ठीक। बीमारी जो है किसी सूक्ष्म जीव के पारिस्थितिक तत्वों का ही और कारकों का ही योग होता है। यानी हमें इन जीव पारिस्थितिकी तत्वों या कारकों से सुरक्षित रहना होगा। यानी कहने का मतलब कि पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का योग है, ठीक। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिकी तत्वों या कारकों का योग है। इसे इंग्लिश में देखा जाए तो इन्वायरमेंट इज टोटली ऑफ मिलियन ऑफ फैक्टर ऑन एन ऑर्गेनिज्म। डेविस ने बहुत सरल परिभाषा उन्होंने दिया कि भूमि या मानव के चारों ओर, पृथ्वी है मानव है, उनके चारों ओर फैले हुए उन समस्त भौतिक तत्वों से जिसमें वो रहता है, ध्यान रहे वो जिसमें वो रहता है, जिनकी उसकी आदतों क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, बस क्रियाओं आदतों प्रभाव पड़ता है। अब हम पांचवें परिभाषक की बात करेंगे, माइकाइवर, बहुत ही फेमस हैं, उन्होंने भी बहुत सरल परिभाषाएं दिए हैं। क्या दिए हैं यहाँ पे हम देख लेंगे। दिए हैं कि पृथ्वी का धरातल, ध्यान रखिए पृथ्वी में एक धरातल होती है समतल भूमि, और उसकी सारी प्राकृतिक दशाएं, पृथ्वी पर उपस्थित सारी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि जल पर्वत मैदान खनिज पदार्थ पौधे पशु तथा संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियाँ जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर, यानी पृथ्वी पर उपस्थित होकर मानव जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं और भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। यदि अभी तक हमारे चैनल को IAS नीतीश शास्त्र सोन घाटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जुलाई अगस्त सत्र में बीएड से संबंधित बहुत सारी वीडियो, इनके स्किल, प्रैक्टिकल एवं लेसन प्लान्स और बहुत सरल तरीकों में क्रैश कोर्स के रूप में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें